Hello bachcho, let's see this question. The question says the crystal AB rock salt structure has a molecular mass 6.023 by AMU where Y is an arbitrary number in AMU. If the minimum distance between cation and anion is Y raised to power 1 by 3 nanometer and the observed density is 20 kilogram per meter cube, then which of the following is the type of defect in solid? उस solid में किस type का defect होगा? दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बच्चे अगर जैसे कि हम देखें यहाँ पे कि ऑब्जर्व डेंसिटी हमें गिवन है, तो अगर हम कैलकुलेट कर ले हमारी डेंसिटी, कैलकुलेटेड डेंसिटी से हम बता सकते हैं कि किस टाइप का डिफेक्ट होगा। तो जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला एज वी ऑल नो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव इनटू मोलिकुलर वेट बाय में ए क्यूब इनटू में एन ए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे z इफेक्टिव क्या शो करता है? z इफेक्टिव शो करता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जो कि हमें गिवन है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, है ना बच्चे। a यहाँ पे क्या शो करता है बच्चे? a शो करता है एज लेंथ, शो करता है एज लेंथ, यूनिट सेल की एज लेंथ शो करता है। एन ए यहाँ पे क्या है बच्चे? एन ए यहाँ पे है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, है ना बच्चे। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हमें रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर गिवन है ना, हमें रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर गिवन है, तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएं तो थोड़ा इस तरह का बनेगा बच्चे। तो हमें पता है रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो कैटायन है बच्चे, वो ओक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कैटायन क्या है? प्रेजेंट होता है। और जो अनायन है बच्चे, वो एट द कॉर्नर्स और द फेस सेंटर्स, या फिर फेस सेंटर्स पे या एट द कॉर्नर्स क्या है हमारा जो कैटायन, जो सॉरी जो अनायन है वो प्रेजेंट होता है ना बच्चे। तो अगर हम यहाँ से नोटिस करें, ये हमारा क्या है? एनायन जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है? कैटायन जो कि ओक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे अब अगर हम देखें कि मिनिमम डिस्टेंस गिवन है हमें बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या हो जाएगा बच्चे? दिस वन इज द मिनिमम डिस्टेंस, है ना, दिस वन इज द मिनिमम डिस्टेंस। और ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? ये करता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है, जो कि हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम यहाँ पे एज लेंथ, टोटल ये एज लेंथ लिखना चाहें तो ए क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस डबल ऑफ रेडियस ऑफ अनायन, है ना बच्चे। क्यों? क्योंकि ये अगर ये इतना पार्ट क्या है आर सी प्लस आर ए, तो ये टोटल एज लेंथ कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ दिस पार्ट, है ना। तो ये हमें गिवन है। और आर सी मिनिमम डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज आर सी प्लस आर ए हमें क्या गिवन है? आर सी प्लस आर ए हमें क्या गिवन है? ये गिवन है 2 इंटू वाई रेज टू पावर 1/3 नैनोमीटर में गिवन है बच्चे। तो इंटू में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, है ना बच्चे। 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा बच्चे। तो अब यहाँ से हमारे पास एज लेंथ निकल के आ गई है बच्चे। तो अगर हम देखना चाहें डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा? हमें पता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है? 4 होता है बच्चे। तो 4 इंटू मोलिकुलर वेट हमें गिवन था, दैट इज 6.023 वाई बाय में क्या हो जाएगा बच्चे? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे? जो हमारी ए हमने एच लेंथ निकाला था, ए का क्यूब, दैट इज 2 इंटू वाई रेज टू पावर बाई 1/3 इंटू 10⁻⁻9 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी बच्चे। तो जब अब अगर हम यहाँ पे देखें तो y 1/3 की पावर क्या है? क्यूब है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये जो है ये वाली चीज इससे कट हो जाएगी, है ना। क्यों? ऊपर से भी y और नीचे से भी सिंपली y आ जाएगा। क्यों? 3/3 क्या हो जाएगा? y
3/3 क्या हो जाएगा, कट होके सिंपली y की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ओवरऑल, तो हमारे पास डेंसिटी क्या निकल के आएगी बच्चे, दैट इज 5000 ग्राम ग्राम पर मीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी हमारी जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो निकल कर आई है बच्चे 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और हमारी जो ऑब्जर्व्ड और जो हमारी ऑब्जर्व डेंसिटी हमें गिवन थी क्वेश्चन में, वो थी वो थी 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ऑब्जर्व डेंसिटी क्या है, जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है वो ग्रेटर है, हाइयर है किससे, कैलकुलेटेड वाले से ऑब्जर्व डेंसिटी क्या है बच्चे, ज्यादा है। जिसके कारण हम बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सॉलिड सॉलिड क्या है, मस्ट हैव मस्ट हैव नॉन must have non-stoichiometric डिफेक्ट। कौन सा, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चे। और नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं बच्चे, जो ऑप्शन में गिवन है वो होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं बच्चे, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, दैट इज सी ऑप्शन। दैट इज सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।